उज्जैन राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी बहादुरी, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। लोग उनकी ईमानदारी और निडरता की कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन उनके दरबार में एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में चिंता और दर्द था। उसने राजा से कहा, राजन, शमशान घाट पर एक भयानक आत्मा का साया है जो गांव वालों को सताता है। वह रात को भयानक आवाजें निकालती है और जो भी उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है, उसकी आत्मा को खींचकर उसे दर्दनाक मौत देती है। मैंने सुना है कि आप हर समस्या का हल निकालते हैं। क्या आप इस आत्मा का सामना कर सकते हैं? विक्रमादित्य ने साधु की बात ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में कोई भय नहीं था। उन्होंने साधु को आश्वासन दिया कि वे खुद शमशान जाकर उस आत्मा का सामना करेंगे। विक्रमादित्य जानते थे कि यह साधारण आत्मा नहीं होगी और शायद यह किसी गहरे रहस्य से जुड़ी हो। उन्होंने साधु से शमशान घाट का मार्ग जानने के बाद अकेले वहां जाने का निश्चय किया। अगली रात जब चांदनी रात में हल्की रोशनी थी, विक्रमादित्य अकेले शमशान की ओर बढ़े। उनके हाथ में तलवार थी और मन में आत्मविश्वास। शमशान पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक उन्हें पेड़ के पीछे से एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण हंसी नहीं थी। यह हंसी मानो उनकी आत्मा को कंपा रही थी। जैसे ही विक्रमादित्य ने पीछे मुड़कर देखा, उन्होंने एक धुंधली परछाई को अपने पास आते देखा। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसमें एक महिला की आकृति नजर आने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके हाथों में लंबी, धारदार नाखूनें थीं। उसकी सांसें ठंडी थीं, मानो वह पूरी तरह से मृत हो। आत्मा ने हंसी के साथ कहा, राजा, तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? विक्रमादित्य ने अपने डर को नियंत्रित किया और कहा, मैं यहां तुम्हारे रहस्य को जानने और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग ढूंढने आया हूं। यदि तुम सच में पीड़ा में हो, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं। आत्मा ने अपनी लंबी नाखूनों से एक गोल आकृति बनाई और उसके अंदर से एक मंत्रोच्चारण की ध्वनि आने लगी। आत्मा ने विक्रमादित्य को एक पहेली दी। राजा, यदि तुम इस पहेली का उत्तर दे सकोगे तो तुम्हें मैं अपने भयानक रहस्य का एक हिस्सा बताऊंगी। लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा मेरे साथ इस शमशान में फंसी रहेगी। पहेली कठिन थी, परंतु विक्रमादित्य ने अपने गहरे ज्ञान और बुद्धिमानी से उसका हल निकाला। आत्मा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने अपनी बात का सम्मान करते हुए विक्रमादित्य को बताया, मैं एक शापित आत्मा हूं। मुझे एक छलावा ने इस दर्दनाक मौत तक पहुंचाया। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और मुझे यहां बेरहमी से मार डाला था। आत्मा के हर रहस्य के साथ विक्रमादित्य का साहस और परीक्षा बढ़ती गई। शमशान की हवा ठंडी से ठंडी होती गई। चारों ओर भयानक सन्नाटा और डर का माहौल बनता गया। कई बार आत्मा ने विक्रमादित्य को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन वे कभी हार नहीं माने। हर रात शमशान में कुछ नया भयावह घटित होता। कभी खून की बूंदें टपकतीं, कभी आत्मा की चीखें शमशान के पेड़ों में गूंजतीं, और कभी हवा में उड्ढते हुए भयावह चेहरे दिखाई देते। आखिरकार विक्रमादित्य ने आत्मा की सभी पहेलियों का हल कर दिया। अंतिम रात आत्मा ने विक्रमादित्य से अपने अंतिम रहस्य का खुलासा किया। उसने कहा, मेरे पति ने मेरे निर्दोष प्रेम को अपनी शक्ति की प्यास के लिए कुर्बान कर दिया था। मैं शापित हूं और मेरी मुक्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई निडर व्यक्ति मेरे अस्थियों को इस शमशान से निकालकर गंगा में प्रवाहित न कर दे। विक्रमादित्य ने उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करने का वचन दिया। उन्होंने उसकी अस्थियों को ढूंढा और शमशान की खौफनाक जगह से गंगा नदी की ओर ले गए। रास्ते भर उन्हें भयानक दृश्य दिखाई दिए। आत्मा ने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु विक्रमादित्य अपने संकल्प में अडिग रहे। जैसे ही उन्होंने आत्मा की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया, एक हल्की सी रोशनी निकली और आत्मा ने विक्रमादित्य को धन्यवाद दिया। उसके चेहरे पर अब भयानक क्रोध की जगह शांति और सुकून था। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी। वह बोली, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी बहादुरी और करुणा के लिए मैं हमेशा तुम्हारी आर्णी रहूंगी। इस संसार से जाते हुए मेरी आखिरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। विक्रमादित्य शांति से वापस उज्जैन लौटे।
उन्होंने गांव वालों को इस भयानक आत्मा से मुक्त कर दिया और उनकी बहादुरी की कहानी युगों तक सुनी जाती रही। कहते हैं कि उस रात के बाद से शमशान घाट पर कभी कोई आत्मा नहीं दिखाई दी और विक्रमादित्य का नाम हमेशा एक वीर योद्धा के रूप में याद किया गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो और भी डरावनी हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।